नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक प्रमुख टॉपिक जिसका नाम है लिंग, जिसको इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं और उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो देखिएगा, लिंग सबसे पहले देखते हैं संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसी को लिंग कहा जाता है। अर्थात संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध पता चलता है उसे ही लिंग कहते हैं। इसके अलावा और परिभाषा भी दी जा सकती है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि के जाति का जब हमें बोध होता है और पता चलता है कि इसमें कौन सी जाति है, स्त्री जाति है या पुरुष जाति है, उसी को हम हिंदी में लिंग कहते हैं। हिंदी में चूंकि लिंग दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आगे देखेंगे। इसके पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल पर जो भी मेरे नए मित्र हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी प्रतिदिन क्लासेस लगने वाली जो है यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसलिए सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। देखेंगे लिंग के भेद। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से होते हैं? दो ही प्रकार के लिंग पाए जाते हैं जिनसे हमें जाति का बोध होता है। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब हम जानेंगे कि इनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जिस विषय, वस्तु या व्यक्ति आदि, स्थान आदि के संबंध में जहां पर हमें पुरुष जाति का बोध होता है वहां पर होता है पुल्लिंग, और जिस विषय, वस्तु या स्त्री आदि के बारे में हमें जहां पर स्त्री का बोध होता है वहां पर होता है आपका स्त्रीलिंग। अब हम देखेंगे कहां कहां और कैसी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वर्णन किया गया है। थोड़ा सा देख लीजिए। उदाहरण के लिए जैसे मैंने पुल्लिंग में अलग रखा है और स्त्रीलिंग में अलग रखा है। तो यहाँ पर सूरज, घोड़ा, बादल, विस्तार, सूरज, घोड़ा, बादल, विस्तार, पपीता, आम आदि जो यहाँ पर नाम बताए गए हैं, इन सब में आपका पुल्लिंग शब्द आता है। इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर भी उदाहरण मैंने रखा है आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि मेरा मतलब होता है कि मेरा क्लास लेने का कोई ज्यादा मतलब तभी सार्थक होता है जब आप लोगों को कुछ समझ में आए। देखेंगे कुर्सी, नदी, किताब, बाल्टी, शाम, खिड़की, इन सभी शब्दों में आपका स्त्रीलिंग आता है, क्योंकि कभी भी ये नहीं कहते कुर्सी गिर गया, क्योंकि कुर्सी कभी गिरता नहीं है, गिरती है। नदी, नदी बह रही है, नदी बह रहा है नहीं होता है। इसी प्रकार किताब पढ़ी गई, किताब पढ़ा गया नहीं होता है। इस प्रकार से जहां पर हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है वहां पर ही ये स्त्रीलिंग पाया जाता है। अब हम देखेंगे इनको पहचानने की जो ट्रिक होती है उनको हम देखेंगे। तो चलिएगा देखते हैं आगे। कुछ प्रमुख तथ्य होते हैं जिनके आधार पर हम लिंग का परिचय कर सकते हैं। किस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पर जैसे कि कुछ मैंने यहाँ पर नाम दे दिए हैं। तो आपको जैसे सबसे पहले दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के नाम। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं कुछ ऐसी होती हैं जिनमें अधिकतर पुल्लिंग ही पाया जाता है। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर को कभी चलाया नहीं जाता, क्योंकि कंप्यूटर कभी कोई ये नहीं कहता कि कंप्यूटर चलाई, हमेशा कंप्यूटर चलाया जाता है, इसलिए यहाँ पर आएगा आपका पुल्लिंग। टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, कैमरा, जैसे कि यहाँ पे दे दिया कैमरा, तो कैमरा में कभी कोई ये नहीं कहेगा कि कैमरा उठाई, उठाई कहेंगे या चलाई कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यदि कहेंगे कैमरा लाए या कैमरा उठाया तो ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखेंगे कुछ पेड़ों के नाम यहाँ पर मैंने दे रखे हैं, जैसे कि बरगद, पीपल, अशोक, आम, अमरूद।
ये जो पेड़ों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें भी आपका पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे और भी दिया गया है तो आप देखिएगा जरूर। मैं सभी मित्रों से कहना चाहूंगी, जो भी मेरे चैनल पर मेरे मित्र हैं वह मेरे साथ में यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन करने के पहले कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, ताकि यहाँ पर जो भी नोट्स बनवाए जा रहे हैं प्रतिदिन वो आप कंप्लीटली अपने पास बना सकते हैं। आगे देखेंगे, कुछ समूह ऐसे होते हैं जहां पर पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परिवार, समाज, झुंड आदि। ऐसे कुछ समूह होते हैं जिसमें हम पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं। देशों के कुछ नाम ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ पुल्लिंग शब्दों का ही प्रयोग आता है, जैसे भारत, जापान, अमेरिका, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि बहुत से देशों के नाम हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। आप लोग याद रखिएगा, इन सभी में पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इतना हम जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमें आगे भी देखना है। लिंग थोड़ा सा, इसका परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसमें प्रत्यय लगाकर परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ये भी हमें आगे देखना है। तो आप लोग देखते चलिएगा ध्यान से, वीडियो को जरा भी स्किप मत करिए। आगे देखेंगे अनाज का पुल्लिंग। कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिसमें पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चावल, चना, बाजरा, गेहूं आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, कभी स्त्रीलिंग नहीं हो सकते। जैसे कि पांव, अंगूठा, माथा, कान, गला, मुंह, कंधा, पेट, हाथ, नाखून, दांत इत्यादि शारीरिक अंग होते हैं जिनमें भी स्त्रीलिंग का प्रयोग ना करके पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने पुल्लिंग शब्दों को बेहतर तरीके से देख लिया होगा। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग। यहाँ पर मैंने स्त्रीलिंग के संबंध में भी कुछ प्रमुख फैक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग भी लिखते जाइएगा। सबसे पहले देखेंगे नदियों के नाम। नदियों के नाम में तो हमेशा स्त्रीलिंग ही आता है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नदी हमेशा बहती है, बहता नहीं है कभी भी। ठीक है, आगे देखेंगे इनके नाम। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कोसी, धसान आदि नदियों के प्रमुख नाम हैं जिनके नामों में हमेशा स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होता है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा तिथियों के नाम। कुछ तिथियों के नाम ऐसे होते हैं जहां पर कुछ ही तिथियों के नाम होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी नहीं लिखी है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता कि मैम यहाँ पर ये तो पुल्लिंग में आ जाते हैं, इसलिए जो स्त्रीलिंग में आते हैं वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्टमी, अष्टमी। ठीक है, आगे देखेंगे भाषाओं के नाम। किन भाषाओं के नाम के आगे स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाषाओं के जो भी भाषाएं हैं हम प्रयोग करते हैं, कहीं की भी भाषा होती है उसे स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही रखा जाता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि पेपरों में हमेशा कभी कभार आ जाता है कि भाषा में किस लिंग का परिवर्तन या फिर किस लिंग का निर्धारण किया गया है। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भाषाएं जो होती हैं उसमें स्त्रीलिंग ही आता है, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, चीनी, अरबी, फारसी आदि। थोड़ा सा मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जो भी मित्रगण मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करके रखें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। आगे देखेंगे भोजन के नाम। भोजन के नामों में कहाँ पर, जैसे कि रोटी, खीर, कचौड़ी, मंगौड़ी, भजिया, इडली, चपाती, पूरी आदि, ये सभी में आपकी, इन सभी शब्दों में आपकी स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे आभूषणों में भी स्त्रीलिंग का प्रयोग आता है, जैसे कि अंगूठी, लौंग, नथनी। आभूषण के जो शब्द हैं जैसे कि अंगूठी, लौंग, नथनी,
चूड़ी, पायल, बिंदिया, झुमकी, बिछिया आदि सभी शब्दों में यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। अब हमको देखना है कि प्रत्यय लगाने के बाद या फिर कौन सा प्रत्यय कहाँ जुड़ता है जब लिंग परिवर्तन हो जाता है, तब हमको प्रत्यय लगाने पर लिंग परिवर्तन करना सीखना है। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। एक साइड में आपको लिख के बताती जाऊंगी स्त्रीलिंग और दूसरी साइड पुल्लिंग। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा पुल्लिंग। देखिएगा यहाँ पर डाल लेते हैं हम पुल्लिंग और यहाँ पर डाल लेते हैं इसके बाद बना हुआ स्त्रीलिंग। जैसे यदि शिष्य लिखा है तो इसमें आ प्रत्यय जुड़ने पर कौन सा बन जाएगा? स्त्रीलिंग में बन जाएगा शिष्या। क्या हो जाएगा? शिष्या। आप लोग लिखते जाइएगा मेरे साथ ताकि आप लोगों को ये कभी भी नहीं भूलें और बार बार पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा सुत। सुत का मतलब होता है पुत्र और यहाँ पर लिख दिया सुता, तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग में। तो ये देखे हैं हमने आ प्रत्यय लगने के बाद जो लिंग परिवर्तन होता है। अब हम और देखेंगे आगे कि ई प्रत्यय लगने पर कौन सा लिंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर लड़का, अब इसमें जब हम ई प्रत्यय जोड़ देंगे, कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे? ई, तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की। पुत्र का क्या हो जाएगा? पुत्री। बेटा का हो जाएगा बेटी। तो इस प्रकार से ये टॉपिक बहुत ही सरल है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए और याद करते जाइए, क्योंकि ये समझने की जरूरत है। इसमें तो केवल आप लोगों ने समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखेंगे और दूसरा प्रत्यय जोड़ने के बाद, प्रमुख प्रत्ययों को जोड़ने के बाद जो यहाँ पर उदाहरण आ रहा है वह मैं आपको बता रही हूँ। अब देखेंगे आनी प्रत्यय जोड़ने पर। प्रत्यय का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग लिखते जाइए। जैसे सेठ, इसमें आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शेठानी। नौकर, इसमें आनी प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो जाएगा? नौकरानी। जेठ का हो जाएगा जेठानी। तो इस प्रकार से प्रत्यय जोड़ने पर लिंग परिवर्तन जो होता है वह भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एक फैक्ट बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ। आगे देखेंगे, लिखते जाइएगा आप लोग सभी। वीडियो को जरा भी कोई स्किप मत करिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी और उसके बाद आप कहेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया। अब देखते हैं प्रत्यय कौन सा जोड़ेंगे? अक। अक प्रत्यय जोड़ने पर क्या आएगा? अक प्रत्यय में हमें इका जोड़ना है। क्या? इका। यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। इका। यदि आगे अक लगा है तो पीछे इका आ जाता है, ये इसका नियम है। जैसे पाठक, लेखक, इसका हो जाएगा लेखिका। क्या हो जाएगा? लेखिका। आगे देखते हैं, इसी में नायक, इसका हो जाएगा नायिका।
तो इस प्रकार से अक प्रत्यय जोड़ने के बाद इसका क्या बनता है स्त्रीलिंग, वह हमने यहाँ पर देखा है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और इसको लिखते जाइएगा, लिखना क्योंकि बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे आनी प्रत्यय। आनी प्रत्यय तो मैं बता चुकी हूं, आपको अब देखना है आयन। आयन प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है, जैसे ठाकुर। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ठाकुरायन। तो इसमें आ गया ना लास्ट में आनी प्रत्यय। देखिए यहाँ पर ठाकुरायन, तो आयन प्रत्यय यहाँ पर आपका आ गया है। आगे देखेंगे आगे इसी में देखेंगे चौधरी। चौधरी का क्या हो जाएगा, चौधरायन। पंडित का हो जाएगा पंडितायन, पंडित। इसका क्या हो जाएगा, पंडितायन। तो यहाँ पे जहां लास्ट में आपका आयन प्रत्यय आ रहा है वहां पर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, और जहां पर आपका ई प्रत्यय लगा है वहां पर हो जाएगा आपका आ प्रत्यय लगा है वहां पे आपका हो जाएगा पुल्लिंग। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि स्त्री हिंदी में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इनको परिवर्तन करने पर कौन सा प्रत्यय किसके साथ बनता है, प्रत्यय बहुत ही जरूरी है आपको समझना, क्योंकि यदि हमको लिंग निर्धारण करना है तो उसके लिए हमें प्रत्ययों को भी पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको प्रत्यय नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो इसके लिए जरूर बना दूंगी। सभी मित्रों से कहना चाहूंगी कि आप सभी के सपोर्ट की अति आवश्यकता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियो को लाने का आपके लिए सुझाव मेरे मन में आता है। इसलिए आज इतना ही, इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।